ठीक है बच्चों, देखिए आज का टॉपिक है अध्याय 5 वर्ग एवं वर्गमूल। वर्ग एवं वर्गमूल। बेटा वर्ग है क्या? वर्ग स्क्वायर है क्या? वर्ग एक सरल वर्ग आकृति है। जिसकी सभी भुजाएं बराबर होती हैं। भुजाएं क्या हो? बराबर हो। अगर वर्ग में मान लेते हैं इसकी भुजा हमारे पास 1 सेंटीमीटर है बेटा, इसका जो क्षेत्रफल होगा हमारे पास क्या निकलेगा? कैसे होगा? वर्ग का क्षेत्रफल, वर्ग का क्षेत्रफल, वर्ग का हम क्षेत्रफल निकालेंगे तो आएगा बच्चों हमारे पास भुजा है, भुजा का वर्ग होता है। भुजा का वर्ग अर्थात हम कह सकते हैं कि एक का वर्ग सेंटीमीटर का वर्ग, ये हमारे पास इसका क्षेत्रफल होगा। अगर मान लेते हैं कि हमारे पास एक भुजा हमारे पास 2 सेंटीमीटर है, तब हमारा वर्ग का क्षेत्रफल कितना होगा? 2 का वर्ग यानी 4 सेंटीमीटर। लिख लेते हैं यहाँ पर हम संख्या लिखते हैं और यहाँ पे सेंटीमीटर में संख्या लिख लेते हैं और यहाँ पे हम संख्या का वर्ग ले लेते हैं। संख्या का वर्ग जो कि सेंटीमीटर वर्ग में है। अगर हम 1 सेंटीमीटर लेते हैं, भुजा का मान 1 सेंटीमीटर लेते हैं बच्चों, तो इसका पूरा क्षेत्रफल होगा 1 सेंटीमीटर का स्क्वायर। इसी प्रकार यदि हम 2 लेते हैं संख्या का, भुजा का मान अगर हम 2 सेंटीमीटर लेते हैं तो संख्या का वर्ग हमारे पास आएगा कितना? 4 सेंटीमीटर वर्ग। इसी प्रकार अगर हम 3 लेंगे तो 9 आएगा, 4 लेंगे तो हमारे पास 16, 5 आया बेटा तो 25, 6 आया तो 36, 7 आया तो 49। ठीक है, इस प्रकार का हमारा इसका वर्ग आएगा। ठीक है, रफ कर दो से। ठीक है, हम एक टेबल ड्रॉ करेंगे जिसमें संख्या लेंगे और उसके वर्ग लेंगे। यहाँ पे हमारे पास संख्या है सेंटीमीटर पे और यहाँ पे हम वर्ग लेंगे सेंटीमीटर स्क्वायर। हम जानते हैं बेटा कि यदि एक का एक वर्ग अगर इसका सेंटीमीटर में है, संख्या सेंटीमीटर में है तो उसका वर्ग सेंटीमीटर स्क्वायर में है। टेबल देखिए, 1 सेंटीमीटर का वर्ग लेंगे तो बेटा 1 ही सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा। 2 का लेते हैं तो 4 आएगा वर्ग। 3 का वर्ग निकालेंगे बेटा तो कितना? 9। 4 का वर्ग निकालते हैं तो 16। 5 का वर्ग निकालते हैं बेटा 25। 6 का वर्ग निकालते हैं 36। 7 का वर्ग 49। 8 का वर्ग 64। 9 का वर्ग 81 और 10 का वर्ग होता है बेटा हमारे पास 100। इसी प्रकार आगे संख्या का वर्ग आएगा तो हमारे पास आ जाएगा बेटा यहाँ पे 11 का वर्ग होता है बेटा 121।
12 का वर्ग होता है हमारे पास 144, 13 का वर्ग होता है हमारे पास 169, 14 का वर्ग होता है 196, 15 का वर्ग होता है 225, 16 का वर्ग होता है 256, 17 का वर्ग होता है 289 और 18 का वर्ग होता है हमारे पास 324 और 19 का वर्ग होता है 361 और हमारे पास 20 का वर्ग होता है 400। ठीक है, इसी प्रकार हम आगे भी निकाल सकते हैं बच्चों। अगर हम 21 का निकालते हैं तो 441, 22 का निकालते हैं बेटा तो 484, 23 का निकालते हैं तो हमारे पास 529, 24 का निकालते हैं तो 576, 25 का निकालते हैं बेटा तो 625, 26 का वर्ग निकालते हैं तो 676, 27 का वर्ग निकालते हैं बेटा तो हमारे पास कितना आ जाएगा 729, 28 का वर्ग हम निकालते हैं कितना आ जाता है 28, 27 का वर्ग कितना आएगा हमारे पास 729, 28 का वर्ग 784 और 29 का वर्ग आ जाएगा हमारे पास 841 और 30 का वर्ग आ जाएगा हमारे पास 900। ठीक है बेटा, इस प्रकार हम आगे की भी वर्ग संख्या निकाल सकते हैं। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए टेबल को। लिख लिए, रख कर दो। ठीक है बच्चों, अब हम सीखते हैं कि बच्चों कि हम वर्ग निकालें कैसे सर, हम वर्ग कैसे निकाल सकते हैं। तो वर्ग कैसे निकालें वो मैं बताता हूँ आपको। 50 के नजदीक 50 संख्या 50 के नजदीक संख्याओं का वर्ग निकालना, संख्याओं का वर्ग निकालना। 50 के नजदीक कोई भी संख्या होगी बेटा उसका हम वर्ग निकाल सकते हैं। जैसे 50 के नजदीक कोई संख्या हम लेते हैं तो वो होगा हमारे पास मान लीजिए 42। 42 एक 50 के नजदीक संख्या है ना। तो जैसे हम ले लेते हैं 41 का वर्ग, 42 का वर्ग, 43 का वर्ग, 44 का वर्ग, 45 का वर्ग, 46 का वर्ग और डेढ़ ऐसे हम 50 का वर्ग हमको पता है बेटा कितना होता है 2500 होता है। फिर 5 का वर्ग 25 और 16 का वर्ग डबल 0 दे देगा तो हमारे पास 2500 होता है। इसी प्रकार हम इन सब के भी वर्ग निकाल सकते हैं। कैसे आइए देखते हैं। 41 का वर्ग निकालने के लिए बेटा हम चेक करेंगे सबसे पहले कि यह 50 से कितना कम है। 41 का वर्ग निकालना है हमको, देखो ध्यान से थोड़ा सा। 41 का वर्ग निकालना चाहते हैं हम, तो हम 41 का वर्ग निकालने के लिए सबसे पहले ये चेक करेंगे बेटा कि ये संख्या 50 से कितना कम है, यानी कितना छोटा है। हम बेस किसको मान के चल रहे हैं 50 संख्या, हमने चेक किया सर 9 कम है। कितना कम है बेटा 9 कम है ना। तो 2500 जो आया है
इस 25 में से हम उन 9 को क्या कर लेते हैं, कम कर लेते हैं। कितना आ जाएगा 16। कितना आ जाएगा बेटा 16। 25 में 9 कम करो तो कितना आ जाएगा 16। 9 कम किए, 9 कम किए तो 9 का आप लोग वर्ग कर दीजिए। तो 9 का वर्ग कितना होता है बेटा 81। कितना होता है 81। यही हमारा 41 का वर्ग आ जाएगा 1681। बात समझ आ गई। इसी प्रकार हमने 42 का वर्ग निकालना सीखा था। तो कैसे चेक करेंगे, 42 50 से कितना कम है 8 कम है ना। तो 8 कम है तो हमारे पास 50 में 8 कम कर दो। 25 में 25 जो लिखा है 25 में 8 कम कर दो, कितना आ जाएगा बेटा आपके पास 17 है ना। तो 17 आपने 8 कम किया है, तो 8 कम किया तो 8 का वर्ग निकाल लो 64। इसी प्रकार 45 लोगे तो 45 हमारे पास कितना कम है 7 कम। कितना कम है 7 कम। तो 25 में से कितना कम कर दोगे 7, तो कितना आएगा 18। कितना आएगा 18। और आपने कम कितना किया 9 7 किया तो 7 का वर्ग कर दो तो 49 आ जाएगा। ये आपका 43 का वर्ग निकल जाएगा 1849। इसी प्रकार 44 का निकालोगे बेटा तो कितना कम है 6 कम है, तो 6 कम कर दीजिए। 25 में 6 कम किए कितना आ जाएगा हमारे पास 19। कितना आ जाएगा 19। और 6 कम किए तो 6 का वर्ग कर दीजिए 36। 45 का 45 कितना कम है देखिए 50 से 5 कम है, तो 25 में 5 कम कर दो तो आ जाएगा 20। ठीक है। और 5 कम करो तो 5 का वर्ग कर दीजिए तो 25। ठीक है। इसी प्रकार आप 46 का भी निकाल सकते हैं बेटा। 46 50 से कितना कम है 4 कम है, तो हमारे पास 25 में से 4 कम कर देंगे कितना आ जाएगा 21 है ना। और आपने 4 कम किए तो 16 कर दीजिए। इस तरीके से आप निकाल सकते हैं 50 का। 50 के नजदीक सर हम अगर चाहे तो सर 51 तो भी 50 के नजदीक है। 52 53 54 55 56 ये भी तो हमारे पास सर नजदीक है 50 से। इनका भी निकल आएगा सेम ट्रिक से सर, बिल्कुल निकल आएगा इनका भी। ठीक है, तो चेक कर लेते हैं बेटा कैसे। चलिए तो 51 हम चेक करेंगे सबसे पहले। 50 से कितना ज्यादा है बेटा 1 ज्यादा है ना। 50 से 1 ज्यादा, 25 में 1 ऐड कर देंगे तो कितना आ जाएगा 26। कितना आ जाएगा 26। और 1 ऐड किया ना तो 1 का वर्ग करो तो कितना आ जाएगा 1। लेकिन हमारे पास 2 अंक संख्या लेना है, हमारे पास 0 1 अंक। ठीक है। इसी प्रकार 52 है तो 52 कितना ज्यादा है 50 से 2 ज्यादा है। 25 में 2 ज्यादा करो 27 आ रहा है, और 2 ज्यादा करो तो 2 का वर्ग लोगे तो कितना आ जाएगा 0 4। इसी प्रकार 53 में हमारे पास कितना ज्यादा 3 ज्यादा है ना। तो कितना कर लोगे हमारे पास 53 का वर्ग आ जाएगा आपके पास 25 में 3 जोड़ेंगे 28 और 3 का वर्ग करोगे तो 9। 54 में हमारे पास कितना 4 ज्यादा है मतलब 50 से, तो 4 ऐड करें 25 में तो आ जाएगा 29 और 4 ऐड किए तो 16। इसी प्रकार 56 में हमारे पास 6 ऐड किए बेटा 25 6 हमारे पास कितना आ जाएगा 25 और 6 31 आ जाएगा। ठीक है बेटा, और 6 ऐड किए तो 36 आ गया। इसी प्रकार 56 अच्छा डाउन हो गया 56 में 57 कर देते हैं 57। तो 57 ठीक कोई बात नहीं 55 पे निकाल सकते हैं। 57 कर लेते हैं मान लीजिए, तो 57 हमारे पास क्या 7 है। ठीक है, तो 7 ऐड हो रहा है तो भाई 25 में 7 ऐड कर दीजिए तो 32 आ जाएगा, और 32 आ जाएगा और 7 का स्क्वायर करके 49। इस प्रकार आप निकाल सकते हैं। क्या समझ आया आपको वर्गमूल निकालना। ठीक है, ये तो ट्रिक से हम निकाल रहे हैं। किससे निकाल रहे बेटा ट्रिक से। ठीक है, आगे हम आपको बताएंगे क्या सर इससे बड़ी संख्याओं को भी रैंडम कोई भी संख्या का वर्ग निकाल सकते हैं। बिल्कुल सर, हम बहुत ही शॉर्ट ट्रिक से मैं आपको निकलवाना सिखा देता हूँ कि किसी भी कितनी सी बड़ी संख्याओं का आप आसानी से वर्ग
निकाल सकते हैं किसी भी बड़ी से बड़ी संख्या का, बड़ी से बड़ी संख्या का वर्ग निकालना। देखिए, तो बड़ी से बड़ी संख्या का जो आप वर्ग निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे, ध्यान से सुनिए। मान लीजिए बेटा मेरे पास एक संख्या है 67, क्या है 67, और इसका मुझे वर्ग निकालना है। क्या निकालना है, वर्ग। तो इस 67 का वर्ग निकालने के लिए अगर आप थोड़ा सा आपको याद हो बेटा, एक फार्मूला मैंने आपको पढ़ाया था, कॉन्सेप्ट ऑफ, अगर मैं 67 को बेटा एक चीज मान लूं, क्या इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, 70-3 लिख सकता हूं बेटा, 70-3 लिख सकता हूं, 67 ही होगा। कोई वर्ग लगा तो वर्ग कर दिया। क्या आपको एक फार्मूला नहीं दिख रहा बेटा, a माइनस बी का होल स्क्वायर दिख रहा है क्या? और ये फार्मूला क्या होता है, a का वर्ग धन b का वर्ग माइनस 2ab, यही होता है क्या? ठीक है, हम बीजगणित फार्मूला से भी वर्ग निकाल सकते हैं। तो इसमें सिंपल सा आ जाएगा बेटा आपका, a क्या है हमारे पास 70 है और b क्या है 3 है, ठीक है। तो 70 का स्क्वायर करोगे तो कितना आ जाएगा बेटा, 4900 आएगा कि नहीं आएगा, शास्त्र में 49 डबल जीरो, ठीक है। 3 का वर्ग निकालोगे तो कितना आएगा बेटा, 9 आएगा कि नहीं आएगा, माइनस 2 गुणे a कितना 70 और b कितना 3, 7-21 210, ठीक है। अब यहाँ पे आप लोग क्या करना है, 4909 में 2 का गुणा कर दोगे 420 आता है, 420 घटा देना है, 4909 में 420 को आपको क्या करना है, घटा देना। घटा देंगे तो आपका क्या दे देगा, आंसर वर्गमूल आ जाएगा, ठीक है। देखिए इसमें से 420 घटाना है आपको, ठीक है ना। तो आपने सबसे पहले 900 में 400 घटा दीजिए, कितना बचा आपका 500, बचा कि नहीं बचा, 4500 बचा। भाई इसको घटाना तो आपसे बनता ही है, 4909 420, तो हमारे पास यहाँ पे 9 में शून्य गया, 9 शून्य 10 में से 2 गया, कितना गया बचा 8, माने फिर यहाँ पे दे दो, ठीक है। तो 9 में से हमारे पास 5 गया, 4 4489 आपका आंसर आ गया, कितना 4489। ये 67 का वर्ग निकालने पे आपको 4489 है, ठीक है, जो कि बहुत ही ज्यादा टाइम टेकिंग था, टाइम टेकिंग था, बहुत ज्यादा टाइम लगा, लेकिन इसी को मैं शॉर्ट मेथड से आपको सिखा देंगे तो बहुत ही इजीली तरीके से आप कर सकते हो। ये बिल्कुल तरीका है, इसको आप अपने एग्जाम में इस तरीके से आपको निकालना होगा, ठीक है। आपके पेपर में आएगा तो इसी टाइप को आपको फार्मूला विधि से निकालना होगा, समझ में आया। लेकिन चेक करने के लिए आपको मैं शॉर्ट ट्रिक बता दे रहा हूँ। शॉर्ट ट्रिक हमारा कैसे है, इसको निकाल दोगे, कितना आंसर आया 4489, 4489 इसका आंसर आ रहा है, 4489 इसका वर्ग करने का, ठीक है, 4489। अब देखिए बेटा, देखिए 67 का हम वर्ग करना चाहते हैं, क्या कर रहे हैं, 67 का वर्ग बेटा। तो आप चेक करेंगे तो इसमें 2 अंक हैं, एक वंश यानी इकाई और सेकंड 10, ठीक है। हमारे पास 2 अंक पे दिख रहा है, 2 अंक में हमारा स्टेप में यहाँ पे लिखे दियो, वो करती भी चाहो स्टेप्स। तो सबसे जो पहला स्टेप है बेटा मेरा, पहला स्टेप यही रहेगा कि जो इकाई है और दहाई है दोनों का वर्ग निकालना, इकाई और दहाई दोनों का वर्ग निकालना। पहला स्टेप क्या मेरा, इकाई व दहाई का वर्ग निकालिए, दहाई का वर्ग निकालिए, इकाई और दहाई का वर्ग निकालना है। इकाई का वर्ग निकाले बेटा तो 7 का वर्ग कितना होता है बेटा 49, ठीक है, और 6 का वर्ग कितना होता है 36। किसी भी दिक्कत है, किसी भी दिक्कत है ना।
हम जानते हैं सर, ये जो 9 है 2 अंक इसमें दिख रहे हैं, इसको ये कैरी में चला जाएगा 4। 4 किस में चला गया? कैरी। यहाँ पे कहीं पे कैरी भी रख लीजिए 4। ठीक है। दूसरा स्टेप क्या करना बेटा, इकाई और दहाई का गुणा करा देना आपस में और 2 से गुणा कर दीजिए। 2 गुणे इकाई गुणे दहाई। इसका मतलब क्या है बेटा, इकाई और दहाई का गुणा करा के दोगुना कर देना। क्या करना है? इकाई और दहाई का गुणा करा के आपस में क्या कर देना, उसका दुगुना कर देना। देखिए जैसे दूसरा स्टेप 6 और 7 है, इकाई में 7 है, दहाई में 6 है, तो दोनों को गुणा करा दो। 6 7 42 42 है। अब 42 का क्या कर देना बेटा, दोगुना कर देना। कितना आ जाएगा? 84। कितना आया? 84। और जो कैरी में आपको 4 मिला हुआ है उसको ऐड करना, भूलना नहीं है। ठीक है। तो जो 84 था, 84 में 4 जोड़ दे कितना आ गया? 88। कितना आ गया? 88। अब ये 88 को एज इट इज आप लोग ऐड कर देंगे। अभी इतना दूर रखने की छेद है यहाँ पे। ये हमारे पास 9, यहाँ पे ये 8 और 8 और 6 14, 14 की 4 भाषा 1 3 और 1 4, 4 4 8 9। सेम एज इट इज आंसर आया। अभी देखिए आप सीख रहे हैं इसलिए आपको टाइम लग रहा है, बाकी आप माइंड पे ये सवाल को कर सकते हैं। कोई सा भी इस विधि से किसी भी सवाल को आप कर सकते हैं। ठीक है, किसी भी वर्गमूल को आप निकाल सकते हैं। समझ आया? एक और उदाहरण ले लेते हैं तब आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, बहुत फास्ट तरीके से 5 सेकंड में हम वर्गमूल निकालना सीख लेंगे। 5 सेकंड में वर्गमूल मान लेते हैं बेटा, हम ले लेते हैं 88 छोड़ो 87 का वर्ग ले लेते हैं। कितने वर्ग बेटा? 87 का वर्ग। अब 87 का वर्ग मैंने आपको पहला क्या कहा कि इकाई और दहाई का वर्ग निकालना। ठीक है, तो इकाई का वर्ग निकाला 49 की 9 5 4। ठीक है, 8 का वर्ग निकाला बेटा तो ये कितना आ गया? 64। कोई दिक्कत? इसका क्यों आगे नहीं रखते आप लोग? पता क्या कि आगे कोई संख्या नहीं है, इसलिए हम इसको पूरा लिख लेते हैं। बात समझ आ गई? इकाई और दहाई का आपस में क्या करना है? गुणा। 8 और 7 77 56 हुआ ना। 56 का आपको क्या करना बेटा? डबल, दुगना करना। तो 56 का दुगना कितना आ जाएगा बेटा? 112 है ना। 56 का दुगना कितना आ जाएगा? 112। 112 में 4 जोड़ो कितना आ जाएगा? 116। कितना आ जाएगा? 116। 116 ऐसे एडजेक्टिव्स निकालना। इसको लिखने का मैं तरीका ये बेटा, एक अंक छोड़ के करना पड़ेगा आपको। ठीक है, और एडजेक्टिव्स लिख दीजिए और इसको क्या कर दीजिए? ऐड कर दीजिए। 9 में कुछ नहीं जुड़ रहा, 9 में कर दीजिए। 6 में कुछ नहीं जुड़ रहा, 6 कर दीजिए। और यहाँ पे 4 1 5 और 6 और 1 7, तो 7569 इसका आंसर आता है। 7569 ये आपका क्या आ जाएगा? वर्ग। क्या बन गया है आपसे? इस तरीके से आप वर्ग निकाल सकते हैं। ठीक है, इस ट्रिक से आप वर्ग निकाल सकते हैं। ठीक है, मिटा दें।
क्या सर इतनी बड़ी संख्या पे अगर हम 107 का निकालिए या 107 का वर्ग निकालिए सर, तो क्या काम करेगी? हमने 107 का निकालना चाहते हैं, क्या ट्रिक काम करेगी सर? चेक करते हैं कि करती है कि नहीं करती। देखिए 7 का वर्ग निकालते हैं तो क्या आएगा बेटा? 49। कितना? 49। इसको 9 रखिए, कैरी में 4। ये 10 दिख रहा है, 10 का वर्ग कितना होता है? 100। कितना होगा? 100। आपस में 10 और 7 का दोनों को मल्टीप्लाई करना। 10 सत्ते 70। 70 का दुगना कितना होगा बेटा? 140। 140 में 4 आपको जोड़ दीजिए, कितना आ जाएगा? 144। अब 144 है ना, 144 ये मैंने क्या कहा? एक अंक यहाँ से छोड़ कर के लिखा, क्योंकि 9 का 9 आ जाएगा, 4 का 4 आ जाएगा, ये 4 का 4 और ये एक जुड़ा कर 8 होगा तो 1 और यहाँ पे 1। आपका आंसर आ जाएगा बेटा 11,449, जो कि एग्जैक्ट आपका 107 का वर्गमूल होता है। मतलब किसी बड़ी से बड़ी संख्या का भी वर्गमूल आप निकाल सकते हो इस ट्रिक से। ठीक है, चलिए एक चीज नोटिस करते हैं, ठीक है बेटा। चलिए एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट हम बात करते हैं। अच्छा, पूर्ण वर्ग संख्या के बारे में आप लोगों ने नाम सुना है क्या? पूर्ण वर्ग संख्या, पूर्ण वर्ग संख्या, पूर्ण वर्ग संख्या में परफेक्ट स्क्वायर नंबर, परफेक्ट स्क्वायर नंबर। परफेक्ट स्क्वायर नंबर होता क्या? परफेक्ट स्क्वायर नंबर होते क्या? तो अभी आप लोगों ने देखा, क्या देखा बेटा? कि सर एक का वर्ग 1 होता है, 2 का वर्ग 4 होता है, 3 का वर्ग 9 होता है। तो हम परफेक्ट संख्या की बात करें, परफेक्ट स्क्वायर नंबर तो क्या होगा सर? एक एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। एक क्या है? परफेक्ट स्क्वायर नंबर। इसी प्रकार सर 4 भी एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, ठीक है। 9 भी एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, ठीक है। इसके बाद 16, 25, 36, ठीक है ना, 49, 64, ठीक है, 81, ठीक है, और 100। ये सारी क्या है? परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, ठीक है। लेकिन हम चलिए हमें इतना याद था सर, हमने इतना तो संख्या जानी है, ठीक है। लेकिन हमें ये बताइए आप कि हम परफेक्ट स्क्वायर नंबर को कैसे पहचानेंगे सर? ठीक है, अभी हम चलिए पहचान लिए कि ये इतने हमको याद थे इसलिए हमने पहचान लिया था। लेकिन अगर कोई बड़ी संख्या दिख जाए तो हम कैसे पहचाने? ठीक है, तो परफेक्ट स्क्वायर को कैसे पहचाने, टॉपिक है परफेक्ट स्क्वायर को पूर्ण वर्ग संख्या की पहचान, की पहचान। अगर पहचान करने के कुछ गुणधर्म होते हैं, ठीक है बेटा। तो चलिए पहला कॉन्सेप्ट है इसका गुणधर्म, पहला गुणधर्म, पहला पहला गुणधर्म कहता है पूर्ण वर्ग संख्या की पहचान के लिए बेटा, कहता है कि पूर्ण वर्ग संख्या का इकाई अंक हमेशा 0
पूर्ण वर्ग संख्या का बेटा जो गुणधर्म कहता है हमारा, गुणधर्म कहता है बेटा कि पूर्ण वर्ग संख्या का इकाई पूर्ण वर्ग संख्या का इकाई हमेशा 0, 1, 4, 5, 6, 9 क्या होंगे बेटा? पूर्ण वर्ग संख्या का इकाई अंक हमेशा 0 या तो 1 या तो 4 या तो 5 या तो 6 या तो 9 क्या कभी नहीं हो सकते हैं? हमारे पास पूर्ण वर्ग संख्या के इकाई अंक नहीं हो सकते हैं बेटा 2, 3, 7 और 8। अगर ये दिख गए कहीं भी पूर्ण वर्ग संख्या के इकाई अंक 2, 3, 7, 8 दिख गए तो सीधा बोल दीजिए पूर्ण वर्ग संख्या नहीं। ठीक है, एग्जांपल देख लेते हैं बेटा। मान लेता हूं एग्जांपल नंबर फर्स्ट 6, 7, 8, 4, 2। इसको आप देखते ही बता दोगे कि पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। क्यों? क्योंकि आपने देखा इकाई अंक 2 है, इकाई अंक 2 कभी भी पूर्ण वर्ग संख्या तो लगभग नहीं हो सकती है, ये कभी पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। ठीक है, इसी प्रकार अगर मैं आपसे बोलूं 144, 144 क्या सर पूर्ण वर्ग संख्या है? तो आपने देखा सर इकाई अंक क्या है? 4 है। क्या है? इकाई अंक 4 है। पूर्ण वर्ग संख्या हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती। ठीक है, फिर आगे कंडीशन देखना पड़ता है, लेकिन हमें चूंकि पता है कि 12 का स्क्वायर है इसलिए पूर्ण वर्ग संख्या है, तो देख करके भी हम बता सकते हैं। बात क्लियर? चलिए दूसरा कंसेप्ट बेटा गुणधर्म दूसरा, गुणधर्म दूसरा। तो गुणधर्म दूसरा क्या कहता है? पूर्ण वर्ग संख्या के अंकों का योग, पूर्ण वर्ग संख्या के अंकों का योग पूर्ण वर्ग संख्या के अंकों का योग हमेशा 1, 7, 1, 4, 7, 9 क्या होगा बेटा? 1, 4, 7, 9 पूर्ण वर्ग संख्या के अंकों का योग बात कर रहा हूं। जैसे मान लीजिए ये हमारी एक पूर्ण वर्ग संख्या कितनी है? 144। अब इस 144 के अंकों का योग करने के लिए क्या करोगे? एक एक अंक को क्या कर दोगे? जोड़ दोगे। 1 में 4 जोड़े कितना आया? 5, 5 में 4 जोड़े कितना आया? 9। यहाँ पे 9 आया। जैसे हमने 144 1331 ले लीजिए बेटा। ठीक है, या हमारे पास मान लेते हैं हमारे पास 144 ले लो। अब 144 के अंकों के योग निकालो तो 1 + 4 + 4 कितना है? 9। अंकों के योग कितना आया इसका? 9 है। ठीक है, तो क्या क्या हो सकते हैं? या तो 1 होगा, या तो 4 होगा, या तो 7 होगा, या तो 9। इसके अलावा कुछ भी आएंगे तो मान लीजिए पूर्ण वर्ग संख्या नहीं। क्लियर बात? ठीक है, मिटा दो इसको। ठीक है, चलिए तीसरा गुणधर्म कहता है, गुणधर्म तीसरा, गुणधर्म तीसरा कहता है बेटा किन्हीं दो लगातार पूर्ण वर्ग संख्या के बीच में कोई भी पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होती है। मैंने क्या बोला? किन्हीं किन्हीं लगातार दो पूर्ण वर्ग संख्या के बीच, दो पूर्ण वर्ग संख्या के बीच कोई भी पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होगी। कोई भी पूर्ण वर्ग संख्या
नहीं होगी, नहीं होगी। मैंने क्या समझा बेटा, आपको बताया कि नहीं लगातार दो पूर्ण वर्ग संख्या के बीच, मान लेता हूं एक पूर्ण वर्ग संख्या मेरे पास 144 है बेटा और दूसरा 169 है। कितना? 169। ये दो पूर्ण वर्ग लगातार दो पूर्ण वर्ग संख्या बेटा, अगर आप देखो ध्यान से, ये 12 का वर्ग है, ठीक है, और एक कितने का वर्ग है? 13 का। ठीक है, अब इनके बीच में मैं अगर लिख दूं 165 आ रहा है, क्या है बेटा? आया कि नहीं आया 165? बहुत सारी संख्याएं हैं, लेकिन पूर्ण वर्ग इनके बीच में जो पूर्णांक आ रहे हैं कोई भी आ जाए, 165, 163, 164, 162, ठीक है, 100 कुछ भी आ रहा है, मतलब इनके बीच में, तो ये पूर्ण वर्ग संख्या होंगी क्या? नहीं होंगी। क्या होंगी? नहीं होंगी। मैंने क्या बोला? दो परफेक्ट स्क्वायर के बीच में, दो परफेक्ट स्क्वायर नंबर के बीच में कोई भी परफेक्ट नंबर स्क्वायर नंबर नहीं होगा। बात समझ आ गई? इन दोनों के बीच में कोई भी नहीं है, ठीक है, क्लियर? लगातार 12 के बाद 13 लिया ना, लगातार मैंने बोला कि लगातार दो पूर्ण वर्ग संख्याओं के बीच में कोई भी पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होगी, इस बात को ध्यान रखें, ठीक है। चलिए उदाहरण में इसको डाल लेंगे। गुणधर्म नंबर 5वां है, चौथा गुणधर्म, चौथा गुणधर्म चौथा कहता है बेटा कि किन्हीं परफेक्ट स्क्वायर के किन्हीं परफेक्ट स्क्वायर संख्या में जो शून्यों की संख्या होती है वो हमेशा सम होती है। क्या होते हैं? परफेक्ट स्क्वायर में, पूर्ण वर्ग संख्या में, पूर्ण वर्ग संख्या में शून्यों की संख्या, संख्या में शून्यों की संख्या हमेशा सम होगी। क्या होगी बेटा? सम होगी। जैसे देखिए सम का मतलब क्या है, मेरे पास सम होगी शून्यों की संख्या सम होगी। जैसे देखिए आपने 10 का वर्ग निकालना है बेटा, किसका निकाला था? 10 का। 10 का वर्ग निकालने में कितना आता है? 100। क्या आता है? 100। तो पूर्ण वर्ग संख्या 100 है कि नहीं? अब इसमें शून्यों की संख्या कितनी है? 2 है, ठीक है, समझ आया? अगर इसी पे मैंने 880 ले लेता बेटा, चलो 80 का वर्ग निकाल लेता, 80 का वर्ग मैंने निकाला, इसमें हमारे पास कितना आता? ये दो शून्य आया क्या? पूर्ण वर्ग संख्या से इसके शून्यों की संख्या कितनी होती है? 2, सम होगी। क्या होगी? सम। अब मान लेते हो मेरे पास यहाँ पे भैया 100 होगा, तो 100 का वर्ग निकालकर तो कितना आता है मेरे पास? 10,000 होगा। तो 10,000 में शून्यों की संख्या कितनी सम है? देखो 1 2 3 4, चार शून्यों की संख्या है ना, तो शून्यों की संख्या चार, चार क्या है? सम है। बात समझ आ रही? इसी प्रकार अगर मैं 1000 का निकाल लेता था, 1000 का वर्ग निकाल लेता तो मेरे पास कितना आता? ये 6, कितना था? 6। अब 6 है हमारे पास, तो ये भी शून्यों की संख्या क्या है? सम है। बात समझ आ रही? कहीं भी अगर शून्यों की संख्या विषम दिख जाए तो सीधा सा बोल दीजिए कि पूर्ण वर्ग संख्या नहीं, ठीक है। एक अंतिम हमारे पास गुणधर्म है। अब आप देख करके जो मैंने गुणधर्म लिखा दिया ना, अगर इनको आपको याद है तो आप देख करके बता सकते हो कि सर यह संख्या पूर्ण वर्ग है या नहीं है। ठीक है, पांचवा पूर्ण वर्ग संख्या के अंतिम दो अंक, कितने अंतिम? 2 अंक, लास्ट के 2 अंक। पूर्ण वर्ग संख्या के अंतिम 2 अंक, अंतिम दो अंक वही होंगे होंगे वही होंगे जो 1 से लेके 24 तक के वर्ग के अंतिम 2 अंक होंगे।
अंतिम 2 अंक होंगे। इस शब्द को समझो बेटा थोड़ा सा, ये जो मैंने लिखा है इसको समझो। मैंने बोला पूर्ण वर्ग संख्या के अंतिम 2 अंक वही होंगे जो 1 से लेके 24 तक के आपने जो वर्ग निकाला है उनके अंतिम 2 अंक होंगे। जैसे आपने निकाला, मैंने केवल पढ़ाया ना, 11 का निकाला तो 11 के स्क्वायर 121, तो 121 का अंतिम 2 अंक कितने हैं देखो। जैसे मैंने यहाँ पे देखिए, जैसे मैंने 11 का वर्ग निकाला, इसके अंतिम 2 अंक 121 है। 121 में अंतिम 2 अंक क्या है 21 है, तो 21 हमारे पास जहां पे दिखेगा अंतिम 2 अंक पूर्ण वर्ग का हो सकता है। इसी प्रकार अगर मैंने 12 का निकाल लिया तो 12 के 144, यदि 44 हमारे पास कहीं दिख रहा है तो 44 दिख रहा है, इसका मतलब पूर्ण वर्ग हो सकता है, ठीक, क्योंकि अंतिम 2 अंक 44 होते हैं। इसी प्रकार हमारे पास 13 में देख लीजिए 169, 169 तो 69 दिख गया है अंतिम 2, तो ये भी हमारे पास पूर्ण वर्ग हो सकता है। अब क्या कहां तक चलता है 24 तक का, तो 24 तक का वर्ग, 24 का हमारे पास 576, तो 76 अंतिम 2 अंक चेक कर लेंगे, 76 इसका मतलब पूर्ण वर्ग हो सकता है। फिर 5 लेके 1 से लेकर के 24 तक के वर्ग के अंतिम 2 अंक जो होंगे, कोई भी आप पूर्ण वर्ग निकालो, दुनिया चाहे कितना भी बड़ा